तो मूवी की शुरुआत होती है अमेज़न के जंगलों से, जहाँ पर एक ऐसा तिलस्मी पेड़ है जिसकी एक पंखुड़ी दुनिया की हर एक मर्ज का इलाज कर सकती है, फिर चाहे वो कोई बीमारी हो या फिर कोई श्राप। और पूरा जंगल उस पेड़ की रक्षा करता है। सदियों से उस पेड़ तक पहुँचने की ना जाने कितने लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी वहाँ गया उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। मगर कहा जाता है कि 400 साल पहले एक महान राजा अघीरे ने उस पेड़ तक पहुँचने की ठान ली थी, लेकिन जंगल ने उसे उस पेड़ तक पहुंचने नहीं दिया। और जब वो जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था तो उस पेड़ की रखवाली करने वाले कबीले वालों ने उसकी जान बचाई। कबीले के सरदार के पास उस पेड़ तक पहुंचने की चाबी थी, जिसे अमरशूल भी कहा जाता है, और उसे लेने के लिए अघीरे ने उस सरदार को मार दिया और उसके पूरे कबीले को भी तबाह कर दिया। लेकिन जंगल ने अघीरे और उसके साथियों को एक श्राप दिया, जिससे वो हमेशा के लिए इस जंगल में कैद होकर रह गए। और माना जाता है कि आज भी अघीरे और उसके साथी उसी जंगल में कैद हैं। अब कहानी आती है 1916 में, जहां लंदन में हम एक लड़की लिली को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। उसके साथ होता है मैक नाम का एक लड़का, जो कि लिली का छोटा भाई होने के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी है। लिली काफी समय से उस तिलस्मी पेड़ की रिसर्च कर रही थी, इसलिए वो उस चाबी के बारे में भी जानती थी, और वो जानती थी कि ये अमरशूल उस पेड़ तक पहुंचने की एक मजबूत कड़ी है। पर वो चाबी अब रॉयल सोसाइटी के एक हिस्टोरिकल कलेक्शन में पड़ी हुई थी, इसलिए मैक रॉयल सोसाइटी को तिलस्मी पेड़ के बारे में स्पीच देते हुए कहता है कि उस पेड़ के फूलों की पंखुड़ियों में इतनी पावर है कि हम उसकी मदद से कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उन्हें वो चाबी चाहिए। मगर रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स मैक को साफ मना कर देते हैं। तब लिली चुपके से गैलरी में जाकर वो चाबी चुरा लेती है, पर प्रिंस हाकिम लिली को वो चाबी ले जाते हुए देख लेता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हाकिम भी उसी चाबी के लिए वहाँ आया था। लेकिन लिली उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद वो मैक के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एंट्री होती है मेरे पर्सनल फेवरेट सुपरस्टार डेविन जॉनसन की, जिसे हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं, और इस मूवी में उसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक वहाँ पर एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है और वो लोगों को अपनी बोट पर अमेज़न जंगल की सैर करवाता है और उन्हें अलग अलग तरीकों से डरा कर अच्छी खासी कमाई भी कर लेता है। लिली जब वहाँ पहुँचती है तो सीधा मिस्टर नीलो के ऑफिस जाती है और वहाँ पर उसे फ्रैंक मिलता है। एक्चुअली फ्रैंक नीलो के ऑफिस से अपने बोट की चाबी चुराने आया था, क्योंकि नीलो का कर्जा ना चुकाने पर फ्रैंक की बोट का इंजन और चाबी नीलो ने अपने पास रख ली थी। फ्रैंक लिली के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो ही मिस्टर नीलो है, क्योंकि लिली ने मिस्टर नीलो को पहले कभी नहीं देखा था। लिली उसे एक नक्शा दिखाते हुए उस जगह के बारे में बताती है जहाँ वो जाना चाहती है, और कहती है कि वहाँ जाने के लिए उसे एक परफेक्ट टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। लेकिन फ्रैंक उसे डराने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस जगह लिली जाना चाहती थी उस जगह तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। पर लिली कहती है कि वो खतरों से नहीं डरती और फ्रैंक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लिली और फ्रैंक सफर पे जाने के लिए पैसों की बात कर रहे होते हैं कि तभी मैक असली मिस्टर नीलो को वहाँ लेकर आ जाता है और फ्रैंक की पोल खुल जाती है। तब लिली को फ्रैंक पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत थी, इसलिए वो अपनी डील कैंसिल कर देती है। पर तभी फ्रैंक लिली के गले में पहने हुए अमरशूल को देख लेता है, इसलिए वो लिली को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगता है। पर लिली को उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और तभी वहाँ पर एक जंगली चीता आ जाता है और वो जैसे ही मैक पर अटैक करने लगता है तो फ्रैंक बीच में आकर मैक को बचा लेता है और उस चीते से फाइट करके उसको वहाँ से भगा देता है। तब फ्रैंक की बहादुरी देखकर लिली फ्रैंक को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब फ्रैंक अपनी बोट का इंजन स्टार्ट कर रहा होता है, तब हम देखते हैं कि जिस चीते से फ्रैंक ने फाइट की थी वो फ्रैंक का पालतू चीता है और उसका नाम प्रॉक्सिमा है। उन दोनों की लड़ाई भी दरअसल एक दिखावा था, ताकि फ्रैंक सबको इम्प्रेस कर सके। उसके बाद लिली और मैक जंगल के सफर पर जाने के लिए फ्रैंक की बोट पर आ जाते हैं, जहां फ्रैंक मैक के इतने सारे सामान को देखकर कहता है कि बोट पर इतने सारे सामान के लिए जगह नहीं है, और वो उसका एक्स्ट्रा सामान पानी में फेंक देता है। तब लिली वहां कुछ पंछियों को पिंजरे में बंद देखकर उनको आजाद करने चली जाती है, लेकिन वहां कुछ लोग लिली को भी पंछियों के साथ ही पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाते हैं। पर लिली किसी भी ताले को खोलने में माहिर थी, इसलिए वो पिंजरे से बाहर आ जाती है और उन लोगों से फाइट करती है। दूसरी तरफ नीलो के लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने नीलो के ऑफिस से अपनी बोट की चाबी और इंजन चुरा लिया था। फ्रैंक को जब पता चलता है कि लिली बोट पर नहीं है तो वो मैक को बोट चलाने के लिए कहता है और खुद लिली को लेने चला जाता है। फ्रैंक लिली के पास पहुंचता है और उसकी मदद करता है। तभी लिली वहां के सभी जानवरों को पिंजरों से आजाद कर देती है और इसके बाद वो दोनों उन लोगों से बचकर बोट की तरफ भागने लगते हैं। फ्रैंक पानी में कूदकर बोट तक पहुंच जाता है, जबकि लिली को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो रेलिंग का सहारा लेकर बोट तक पहुंच जाती है। अब वो तीनों अपने सफर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि प्रिंस हाकिम भी लिली का पीछा करते हुए अपनी सबमरीन लेकर वहां पहुंच जाता है, और जिन लोगों ने लिली को पिंजरे में बंद किया था उनको भी हाकिम ने ही भेजा था। वो मशीन गन से फ्रैंक की बोट पर अटैक करता है और उसके बाद उन लोगों पर मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन फ्रैंक बहुत ही समझदारी से अपनी बोट को घुमा लेता है और वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं, जिसे देखकर लिली फ्रैंक से काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ लिली जंगल के खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है।
और शाम होने पर फ्रैंक बोट को एक जगह पर रोक लेता है और रात के खाने का इंतजाम करता है। तब डिनर के बाद मैक सोने के लिए कैबिन में चला जाता है और फ्रैंक और लिली बातें कर रहे होते हैं। लिली उसे बताती है कि वो तिलस्मी पेड़ की पंखुड़ियों से एक नई दवाई बनाएगी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएगी। तब फ्रैंक ये सुन के चौंक जाता है कि अनजान लोगों की मदद करने के लिए लिली को अपनी जान तक की भी परवाह नहीं। तभी मैक चिल्लाते हुए कैबिन से बाहर आता है क्योंकि उसने कैबिन में प्रॉक्सिमा को देख लिया था और उसे लगता है कि वो उस पर अटैक कर रही है। तब लिली को पता चल जाता है कि उस चीते को फ्रैंक ने पाला हुआ है और रेस्टोरेंट में भी चीते से फाइट करना एक नाटक था, जिस वजह से वो फ्रैंक से नाराज हो जाती है क्योंकि एक बार फिर से फ्रैंक ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर हाकिम राजा अघीरे की मदद लेने उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो और उसके साथी श्राप की वजह से पत्थर बने हुए थे। हाकिम उनकी मूर्ति पर नदी के पानी की कुछ बूंदें डालता है जिसके बाद उस मूर्ति से 2 सांप बाहर आते हैं। हाकिम उनसे कहता है कि तिलस्मी पेड़ की चाबी इसी जंगल में एक लड़की के पास है और अगर वो हाकिम को चाबी लाकर देगा तो वो बदले में उसे इस शराब से मुक्ति दिलवाएगा। तब सांप हाँ में सर हिलाता है जिसके बाद हाकिम वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे नदी का पानी उन मूर्तियों तक पहुँच जाता है और वो पत्थर बने हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। अगले दिन लिली फ्रैंक से बहस करती है कि मैप में जो रास्ता है वो उसी रास्ते से जाना चाहती है, पर फ्रैंक उसे समझाता है कि वो रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन लिली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, इसलिए फ्रैंक दूसरी ओर अपनी बोट घुमा लेता है। पर उस तरफ पानी का बहाव बहुत तेज था और उसकी वजह से उनकी बोट वाटरफॉल की तरफ खींचने लगती है। तब फ्रैंक बड़ी मुश्किल से उस बोट को संभालता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद फ्रैंक और मैक जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं जहां फ्रैंक मैक से कहता है कि वो उसकी बहन से तंग आ चुका है क्योंकि वो बहुत जिद्दी है और कुछ भी करने से पहले एक बार सोचती तक नहीं। और मैक बताता है कि वो बचपन से ऐसी ही है। जब मैक और फ्रैंक लकड़ियां जमा कर रहे होते हैं तभी लिली फ्रैंक के कैबिन में जाती है जहां उसे पता चलता है कि वो भी उस तिलस्मी पेड़ और उसकी चाबी को ढूंढ रहा है। और जब वो फ्रैंक से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि हाँ ये सच है और वो काफी टाइम पहले इसे ढूंढ रहा था, लेकिन अब उसे विश्वास हो चुका है कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है, इसलिए उसने उस पेड़ की तलाश करनी बंद कर दी है। तब लिली कहती है कि वो इसलिए उस पेड़ को नहीं ढूंढ पाया क्योंकि उसके पास उस पेड़ तक पहुंचने की चाबी नहीं थी। उसके बाद कुछ कबीले वाले उन तीनों पर हमला कर देते हैं और उन्हें बंदी बनाकर अपने सरदार के सामने पेश करते हैं। फ्रैंक उनकी भाषा समझता था इसलिए वो उनसे बात करता है और लिली को बताता है कि सरदार चाहता है कि लिली के पास जो पत्थर है वो उनकी अमानत है जो काफी साल पहले चोरी हो गया था और अगर वो उन्हें वो पत्थर दे देगी तो सबकी जान बख्श दी जाएगी। पर लिली उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। लिली किसी तरह से अपने हाथ खोल लेती है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो कोई खून खराबा नहीं करना चाहते क्योंकि ये सब तो फ्रैंक का प्लान था ताकि वो लिली को डराकर उससे वो अमरशूल ले सके। लेकिन लिली की बहादुरी देखकर उसका ये प्लान फेल हो जाता है। तब लिली को फ्रैंक पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कबीले की सरदार उस चाबी पर लिखी हुई प्राचीन भाषा को लिली को बताती है जिसमें उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता और इस अमरशूल को इस्तेमाल करने का तरीका भी शामिल था। अमरशूल पर एक पहेली लिखी होती है जिसके मुताबिक उनको पानी को पत्थर में बदलना होगा और टूटे दिल को जोड़ना होगा। साथ ही वो बताती है कि तिलस्मी पेड़ सिर्फ तभी खिलता है जब चांद को ग्रहण लगता है और 2 दिन बाद ही वो ग्रहण लगने वाला था। अब लिली फ्रैंक को पैसे देकर उसका हिसाब क्लियर कर देती है और वो डिसाइड करती है कि इसके आगे का सफर वो अकेले ही तय करेगी। तब थोड़ी देर बाद राजा अघीरे भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। इतने सालों तक जंगल की कैद में रहने की वजह से उसका पूरा शरीर सांपों का एक झुंड बन चुका था और उसके बाकी साथी भी काफी डरावने बन चुके थे, जिनमें से एक कीचड़, एक मधुमक्खी का छत्ता और एक पेड़ बन चुका था। वो सब डरावने लोग मिलकर उन सब पर हमला कर देते हैं और इसी बीच अघीरे को वो अमरशूल मिल जाता है। तब फ्रैंक उससे फाइट करता है और लड़ाई में अघीरे अपनी तलवार फ्रैंक के सीने के आर पार कर देता है, मगर फ्रैंक अघीरे का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उससे अमरशूल को छीनकर लिली की तरफ फेंक देता है और खुद घायल होकर नीचे गिर जाता है। लिली को फ्रैंक की मौत का बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती। कबीले की सरदार लिली और मैक को एक बोट पर अपने साथ ले जाती है और थोड़ा आगे जाने पर वो लिली को अकेले जंगल में भेज देती है और उसे नदी से दूर रहने को कहती है। अघीरे और उसके साथी नदी से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए वो लिली का पीछा नहीं कर पाते। अगली सुबह जब लिली मैक को ढूंढ रही होती है तब उसे नदी के किनारे एक आदमी दिखाई देता है और जब वो ध्यान से देखती है तो वो आदमी फ्रैंक होता है। लिली फ्रैंक को देखकर हैरान हो जाती है कि वो अब तक जिंदा कैसे है और तब मैक और बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लिली देखती है कि फ्रैंक के सीने में अभी भी वो तलवार अटकी हुई है और उसका खून भी नहीं निकल रहा था। फ्रैंक के कहने पर लिली उस तलवार को बाहर निकालती है, जिसके बाद फ्रैंक उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। फ्रैंक बताता है कि उसकी उम्र 400 साल है और अघीरे के साथ उसे भी ये श्राप मिला है। असल में फ्रैंक के पिता अघीरे के पिता की सेना के एक सिपाही थे और एक दिन राजा को बचाते हुए उनकी मौत हो गई थी, इसलिए अघीरे के पिता ने फ्रैंक को भी अपने बेटे की तरह ही पाला था। फ्रैंक अघीरे को अपना भाई मानता था और एक दिन अघीरे की बेटी को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए अघीरे ने कसम खाई कि वो उसे ठीक करने के लिए उस तिलस्मी पेड़ को ढूंढेगा
और फ्रैंक भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। वो लोग जंगल में कई दिनों तक भटकते रहे और जंगल में भटकते हुए वो बुरी तरह जख्मी और कमजोर हो गए थे। तभी कबीले वालों ने उनकी जान बचाई और उन्हें अपने साथ ले गए और वहाँ उन्होंने तिलस्मी पेड़ की पंखुड़ियों से उनका इलाज किया और धीरे धीरे वो सब पूरी तरह से ठीक हो गए। अघीरे को अब विश्वास हो गया था कि उसकी बेटी की जान बच सकती है, इसलिए वो बहुत खुश था। फिर एक दिन उसने कबीले के सरदार से उस पेड़ की चाबी मांगी, लेकिन सरदार ने उसे चाबी देने से मना कर दिया। तब अघीरे ने गुस्से में सरदार को मार दिया और बाकी कबीले वालों को भी मारना शुरू कर दिया। और जब फ्रैंक ने अघीरे को रोकने की कोशिश की तो अघीरे ने फ्रैंक के सीने में चाकू घुसाकर उसे भी घायल कर दिया। तभी सरदार ने मरते मरते उन्हें एक श्राप दिया कि वो कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे और अगर वो कभी नदी को छोड़कर गए तो जंगल उन्हें कैद कर लेगा। अघीरे फ्रैंक की गद्दारी की वजह से उस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो अक्सर फ्रैंक से लड़ाई करता रहता था। फिर एक दिन फ्रैंक ने उससे बचने के लिए एक प्लान बनाया और उन सबको एक गुफा में कैद कर दिया जहाँ से वो कभी नदी तक नहीं पहुँच सके, जिसके बाद वो अब तक उसी जगह पे कैद थे। लेकिन फ्रैंक कभी नदी छोड़कर नहीं गया, इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है। इतने सालों में फ्रैंक ने एक नया शहर बसाया और एक बोट भी बनाई, जिसके जरिए उसने नदी के आसपास की हर एक जगह पे उस तिलस्मी पेड़ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और आखिर में वो एक टूरिस्ट गाइड बन गया और अपनी बोट पर टूरिस्ट को नदी की सैर करवाने लगा, क्योंकि इससे वो नदी के पास भी रह सकता है और लोगों के साथ भी। दूसरी तरफ अघीरे नदी छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसका साथी अपनी मधुमक्खियों के जरिए हाकिम को संदेश भेजता है और उसे लिली का पता बताता है और हाकिम अपनी सबमरीन लेकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसे वहां पर लिली नहीं मिलती, क्योंकि वो फ्रैंक के साथ उस तिलस्मी पेड़ को ढूंढने दूसरी जगह जा चुकी थी। तब हाकिम मैक को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने लिली का पता नहीं बताया तो वो कबीले के सारे लोगों को मार देगा, जिस वजह से मजबूरन मैक को उसे लिली का पता बताना पड़ता है। वहीं फ्रैंक और लिली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें तिलस्मी पेड़ मिलने वाला था, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। तब फ्रैंक पानी के अंदर जाता है और वहां पर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन वो दरवाजा कुछ छोटे छोटे ब्लॉक से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रैंक वहां तक नहीं पहुंच पाता और वो लिली को पानी के अंदर जाने के लिए कहता है। पर लिली को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। लेकिन फ्रैंक उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा और लिली उसकी बात मान लेती है। और जब वो पानी के अंदर दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसका पैर एक बटन पर लगता है, जिसके दब जाने से वो ब्लॉक और भी छोटे हो जाते हैं और लिली उनमें कैद हो जाती है। लिली अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक के रखती तो उसकी मौत हो सकती थी। तब फ्रैंक एक छोटी सी जगह से लिली को अपने मुंह से ऑक्सीजन देता है और वो दरवाजा खोलने वापस चली जाती है। और इसी बीच पिराना मछलियों का एक झुंड फ्रैंक पर अटैक कर देता है और वो लिली को ऑक्सीजन देने नहीं पहुंच पाता। तब लिली हिम्मत करके उस दरवाजे को खोल देती है, पर उसके साथ ही ज्यादा देर तक सांस ना लेने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। दरवाजा खुलते ही वहाँ का सारा पानी सूखने लगता है और फ्रैंक लिली को होश में लाता है और अब वो दोनों अपनी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। पर तभी हाकिम भी मैक को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और लिली से मैक की जान के बदले में वो अमरशूल ले लेता है। इसके बाद वो सब बड़े से महल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो तिलस्मी पेड़ दिखाई देता है, पर वो पेड़ पूरी तरह से सूखा और बेजान था। तब हाकिम लिली और फ्रैंक से उस अमरशूल का इस्तेमाल करके पेड़ को जिंदा करने के लिए कहता है। तब फ्रैंक कहता है कि अगर उसने पेड़ को जिंदा किया तो हाकिम को उसे भी एक पंखुड़ी देनी होगी और हाकिम फ्रैंक की बात मान लेता है। तब लिली फ्रैंक की ये बात सुनकर उदास हो जाती है कि फ्रैंक अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि लिली अब फ्रैंक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसे वापस इंसान बनाना चाहती थी। पर फ्रैंक अमरशूल का इस्तेमाल करने में नाकामयाब हो जाता है। तब हाकिम लिली से इस बारे में पूछता है और लिली कहती है कि उसे भी बदले में एक पंखुड़ी चाहिए, पर हाकिम कहता है कि पंखुड़ी किसी एक को ही मिलेगी। तब फ्रैंक कहता है कि लिली को पंखुड़ी लेने के लिए मेरी जान लेनी पड़ेगी, लेकिन फ्रैंक तो मर ही नहीं सकता था, इसलिए लिली उसका प्लान समझ जाती है और वो उस चाबी को पेड़ के अंदर किसी जगह पर फिट करने की कोशिश करती है। पर तभी उसे वो पहेली याद आती है कि उन्हें टूटे दिल को जोड़ना होगा और वो समझ जाती है कि वो चाबी पेड़ का दिल है और बिना तोड़े वो इसको कैसे जोड़ सकती है। तब फ्रैंक उस अमरशूल को तोड़ देता है और उन्हें उसके अंदर एक लाल रंग का चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है, जिसे लिली पेड़ पर लगा देती है और पेड़ जिंदा होने लगता है और उस पेड़ की पंखुड़ियां भी खिलने लग जाती हैं। हाकिम पेड़ को जिंदा होते देखकर खुशी से भर जाता है, क्योंकि उसका अब दुनिया पर राज करने का सपना सच होने जा रहा था। पर तभी प्लान के मुताबिक लिली फ्रैंक को मारने का झूठा नाटक करती है और हाकिम के साथ अपनी पंखुड़ी लेने ऊपर चली जाती है और वो बड़ी चालाकी से हाकिम के आदमियों को धक्का देकर खुद रस्सी की मदद से पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। तभी पेड़ वापस बेजान होने लगता है, क्योंकि ग्रहण का टाइम अब खत्म हो रहा था। लेकिन लिली भागकर पेड़ की आखिरी पंखुड़ी को तोड़ लेती है और अब उस एक पंखुड़ी के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। तभी पेड़ की डाल टूट जाती है, जिसकी वजह से लिली नीचे लटक जाती है। तब हाकिम रस्सी के सहारे लिली तक पहुंचता है और उसे वो पंखुड़ी देने के लिए कहता है, मगर तब तक फ्रैंक भी हाकिम के कुछ आदमियों को मारकर वहां तक पहुंच जाता है। फ्रैंक को उस तरफ आते हुए देखकर लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक की तरफ फेंक देती है। उसी वक्त अघीरे और उसके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लिली पर हमला करने लगते हैं।
तब फ्रैंक उन्हें कहता है कि वो पंखुड़ी लिली के पास नहीं बल्कि मेरे पास है, और ये सुनने के बाद वो सब फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। तब फ्रैंक अपनी बोट को स्टार्ट करता है और मैक को अपनी बोट से उतारकर वहीं छोड़ देता है और उसे लिली का ध्यान रखने के लिए कहता है। और जब अघीरे और उसके साथी फ्रैंक को पकड़ते हैं तो उन्हें उसके पास वो पंखुड़ी नहीं मिलती, क्योंकि फ्रैंक ने वो पंखुड़ी मैक को थमा दी थी ताकि वो लिली के काम आ सके। फ्रैंक अघीरे और उसके साथियों को लेकर अपनी बोट को एक चट्टान से टकरा देता है, जिसकी वजह से वो नदी से दूर हो जाते हैं और वापस जंगल की कैद में आ जाते हैं। पर इस बार उन सब के साथ फ्रैंक भी पत्थर बन जाता है। दूसरी तरफ हाकिम जब पंखुड़ी लेने के लिए लिली की ओर बढ़ता है तो मैक उसे एक जोरदार पंच मारता है और एक बड़ा सा पत्थर हाकिम पर गिर जाता है, जिसके नीचे दब के हाकिम की मौत हो जाती है। लिली को इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस पंखुड़ी की मदद से फ्रैंक खुद को इस श्राप से मुक्त कर सकता था, वो पंखुड़ी भी उसने लिली को सौंप दी। मगर लिली फ्रैंक को उस श्राप से मुक्त करना चाहती थी, इसीलिए वो उस पंखुड़ी को पत्थर बने हुए फ्रैंक के मुंह में रख देती है और वो पंखुड़ी अपने आप गायब हो जाती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद लिली मायूस होकर मैक के साथ वहाँ से जाने लगती है। पर उनके जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें प्रॉक्सिमा की आवाज सुनाई देती है और वो वापस आकर देखते हैं कि फ्रैंक अब फिर से पहले जैसा हो गया था और इस बार उसका खून भी निकल रहा था, जिसका मतलब साफ था कि फ्रैंक अब श्राप से मुक्त हो चुका है और वो भी अब एक आम इंसान बन चुका है। तभी वो देखते हैं कि पेड़ पर एक पंखुड़ी खिली हुई थी, क्योंकि चांद की हल्की सी रोशनी अभी भी उस जगह पर पड़ रही थी। वो उस पंखुड़ी को तोड़ लेते हैं और वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लिली फ्रैंक को भी अपने साथ लंदन ले आती है और जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था, वो फ्रैंक को मोटर कार चलाना सिखाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने ये मूवी देखी है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार। और अगर तुम मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार ज्यादा सोचो मत और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलो अब मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।